नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम जानने का प्रयास करते हैं कि इंडिया में कितने प्रकार के बैंक हैं, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। जैसे ही आपको किसी व्यक्ति ने सवाल किया कि इंडिया में कितने प्रकार के बैंक हैं, तो वहां पर आप जवाब दे सकते हैं इंडिया में सिर्फ दो ही प्रकार के बैंक हैं, जैसे कि नंबर 1 स्केड्यूल्ड बैंक, नंबर 2 नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। जैसे ही आपने यह सवाल का जवाब दिया कि कितने प्रकार के बैंक हैं, तो आगे वाला व्यक्ति आपको सवाल कर सकता है कि स्केड्यूल्ड बैंक क्या है। Scheduled bank are those bank which are listed under the second schedule of RBI Act in Perfui। Scheduled bank वह बैंक होते हैं जिनको RBI Act 94 के सेकंड स्केड्यूल में लिस्ट किया गया है। लिस्ट करने के साथ साथ उन बैंकों को कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है, जैसे कि कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आपको पता चलेगा। पॉइंट नंबर 1, स्केड्यूल्ड बैंक के लिस्ट में उन बैंक का नाम रखा जाता है जिसका बिजनेस मिनिमम 500 करोड़ पेड अप कैपिटल से शुरू होता है। द बैंक मस्ट हैव टू स्टार्ट हिज बिजनेस विद मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 500 करोड़। पॉइंट नंबर 2, उन्हें कुछ रेशियोज को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। The bank must have to follow some ratios, that is CRR, SLR and capital adequacy ratio. Point number 3, Banking Regulation Act 1949 के अंदर जितने भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस आरबीआई ने डिफाइन किए हैं, वो सभी रूल्स और रेगुलेशंस को उस बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। The bank must have to follow the rules of Banking Regulation Act 1949। तभी जाकर उन बैंकों का नाम RBI Act 1934 के सेकंड स्केड्यूल में लिस्ट किया जाएगा और उसको शेड्यूल्ड बैंक माना जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक में बेसिकली दो कैटेगरी के बैंक आते हैं। नंबर 1 कमर्शियल बैंक, नंबर 2 सम कोऑपरेटिव बैंक। अभी ISI टर्म्स को हम नेक्स्ट सेशन में और सही तरीके से जानने करेंगे। जानने के लिए अगला एपिसोड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक्स। उस समय